बहराइच का जो दंगा हुआ है, मैं उसके बारे में स्पष्टीकरण आप लोग बेहतर जानते हैं, मीडिया वालों ने जो ग्राउंड रिपोर्ट देखा होगा। मैंने जो मीडियाज़ के माध्यम से देखा है, उसके माध्यम से कोई एक बच्चा किसी के घर में घुसता है। यस पॉइंट, ये राइट और नॉट, ये सही है कि नहीं है? मैं जितना नहीं, मैं दोनों चीज़ों को काउंटर कर चुका हूँ। मैं जितना पूछता हूँ उतना मुझे जवाब चाहिए। आप लोगों के माध्यम से बोला, कोई भी बच्चा यानी एडल्ट बच्चा है, उसको मैं बच्चा नहीं कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति जाते हुए रास्ते में किसी के घर में सारे लोगों के साथ में किसी के घर में घुस जाता है। इट्स अ पॉइंट और राइट और रॉन्ग। यदि आज उसके घर में घुस गए, कल आप कमज़ोर हो गए, उसके घर में कोई घुस गया, परसों वो कोई कमज़ोर हो गया, उसके घर में कोई घुस जाएगा, फिर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रह गया? अब सवाल मैंने क्या बोला है, दूसरा पक्ष भी मैंने बोला कि यदि कोई बच्चा घुस गया तो उसको इस तरीके से ब्रूटल नहीं करना चाहिए। मैंने पहले जी काउंटर कर दिया, यानी दोनों तरीके में मैंने आप लोगों को बोला है कि वहाँ पर गलती उस बच्चे की है कि वहाँ नहीं जा कर के धार्मिकता को, जो भी चीज़ें चल रही उसको नहीं फैलाना चाहिए। वहाँ पर डीजे बजाया जा रहा था, गंदी आजकल डीजे में बड़ी सारी गालियाँ लोग बजा कर म्यूज़िक इंजॉय लेते हैं। बच्चों के पास बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि उनके पास कोई काम होता नहीं ज़्यादातर, तो वो बच्चे एक ग्रुप बना करके चलते हैं, तो उसको हम नहीं सही ठहरा सकते। पर दूसरा पक्ष यह भी है कि किसी के घर में तुमने घुसा और उसके बाद वो व्यक्ति ने इनकाउंटर किया, मतलब गोली शूट आउट किया, उसको भी हमने सही नहीं ठहराया, वो भी गलत है। दोनों पक्षों में गड़बड़ी है। तो मुझे यह दोनों में यह लगा कि न इधर से कोई भी व्यक्ति समझदार था कि जो इस मामले को, बच्चे को परमिट न करता, या जो उस पूरी यात्रा को निकलवा रहा था उसको, ऐसे बच्चों को जब वो करके म्यूजिक एंजॉय कर रहा है जो मीडिया में दिखाया गया, तो उसको बुला लेना चाहिए, क्यों ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं। दूसरा, जब वो बच्चा उतर रहा है या जो भी कर रहा है उस घर के अंदर से, उस समय पर जिस घर से उतर रहा है उस घर में भी कोई बुद्धिजीवी ऐसा नहीं था कि ऐसा इतना बड़ा वो नहीं हुआ, सांप्रदायिक तनाव फैल सके। बहन छोड़, हाँ वो सामने तो दिख रही है भीड़, डीजे बज रहा है, तो मैंने बोला भी, मैं बोल तो रहा हूँ। हवाई फायरिंग की थी, ऐसा देखिए, यदि हवाई फायरिंग की है तो मैं नहीं जानता हूँ, पर यदि जान के मारा है तो उसका मैं गलत कह रहा हूँ। मैं आप लोगों के सामने बोल दिया, यदि वो घुसा ऊपर गया तो इस टीम की गलती है और उस बच्चे की गलती है, पर यदि वो उतर रहा है, उतरते समय शूट आउट किया गया, तो शूट आउट किया गया, मैं जो शब्द यूज कर रहा हूँ उसको ध्यान से लीजिए, शूट आउट किया गया। यदि फायरिंग की गई तो इट्स अ डिफरेंट वर्ड, पर यदि ऐसा हुआ तो उस पक्ष की गलती है। दोनों पक्षों को मैंने आपको बता दिया, दोनों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। कल मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, जल्दी से जल्दी 2-4 महीने के अंदर में इस मामले का निराकरण किया जाए। देखिए, जब आप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं तो यह भी सवाल आपसे करना चाहिए कि जो बच्चा उनके घर में घुसा था तो उस समय पर उग्र भीड़ थी, तो उन लोगों ने भी फिर ऐसा, ये डिसाइड करने का पावर किसी के पास नहीं। इनकाउंटर करना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास में बहुत सारी चीज़ें, उनकी कंडीशन होती है, और मामला जब कोर्ट में है तो कोर्ट ही तय करेगी, कोर्ट डिसाइड लेना चाहिए ना इसमें, जिस तरीके से ये आप ठीक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अभी संज्ञान कम लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पार्टी की, रूलिंग पार्टीज़ के खिलाफ में यदि कुछ मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट के कान खड़े हो जाते हैं और उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, कल आप लोगों ने पूरे भारत देश की मीडिया ने देखा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, यदि बीजेपी के खिलाफ में कोई पिटीशन आ जाती तो नाराज़गी कितने बड़े लेवल पर होती है। आज मैंने उसको फिर से बोला है कोर्ट में जा करके कि लॉर्डशिप, दिस इज़ नॉट फेयर मैटर, साथ दिया गया है। ये बीजेपी की यात्रा थी या धार्मिक यात्रा थी, क्या सोचते हैं आप? ये न तो बीजेपी की यात्रा थी, न धार्मिक यात्रा थी। छोटे जो पॉलिटिशियन लोकल होते हैं उनकी अपनी खुद की यात्रा थी, जो वहाँ पर पूरे लेवल पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते थे। और स्टेट में जो चुनाव होने वाला है, जो बीजेपी गवर्नमेंट की इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, उसको काफ़ी प्रमोट करना था। ऐसे चुनाव में ये ऐसी चीज़ों को, इस कई विधानसभा का चुनाव है वो जीता जा सके। यदि कोई भी व्यक्ति यदि एक लाइन से जा रहा है तो उसकी कोई गलती नहीं है, और या तो फिर टाइम इंटरवल चेंज कर लो, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे जो बताया है कि उससे पर नमाज़ पढ़ी जा रही थी और नमाज का टाइम था। यदि कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो किसी की धार्मिक, जहाँ आप जिस देश में रहते हैं यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। आप एक इंसान हैं। यदि आपका धर्म हिंदू है तो कल आपने अपने धर्म को चेंज कर दिया, कोई और धर्म में आ गए, फिर आपके साथ क्या घटना होगी। ऐसे सब स्टेटमेंट नहीं दिए, सबको समय दिया जाना चाहिए, उसका टाइम अलग कर देते। यहाँ पर लोकल प्रशासन की भी गलतियाँ हैं, क्योंकि पुलिस भी मुझे लगता है वहाँ खड़ी हुई है, जो जब आवाज़ें आ रही हैं तो पुलिस को भी कंट्रोल करना चाहिए। साथ में जो यात्रा निकाल रहा था उसका कंट्रोलिंग बॉडी जो रहा होगा व्यक्ति, या जो समिति रही होगी, उसकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को वहाँ पर ना भेजा जाए। किसी के घर में यात्रा निकालना मैंने विरोध नहीं किया है, पर किसी के घर में अंदर घुस करके छत में घुस गए आप, पर वहाँ पर झंडा लहरा रहे हो आप, वहाँ पर जो भी अपशब्द कर रहे हो, उसके घर के सामने डीजे बजा के अभद्र गालियाँ दे रहे हो,
तो ये मुझे नहीं लगता है कि नव दुर्गा की पूजा में ये सब चीज़ें की जाती हैं। मैं तो यहाँ तक उदाहरण दिया हूँ कि दुर्गा की पूजा में लोग अब डीजे बजाते हैं और लड़कियों को डांस भी करवा रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे वीडियोस भेजे गए हैं। तो यह दुर्गा की पूजा में नहीं होता। फिर 9 दिन की आप पूजा क्या करते हैं? तो फिर ये तो कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ें हो गई, उसका मैं खंडन करता हूँ। ये नहीं, मैंने विरोध कर तो दिया कि यदि वो व्यक्ति उतर रहा था और उस व्यक्ति ने यदि उसको शूट आउट किया तो वो गलत है। मैंने बोला, आप कितनी बार बोलूँ, पर यदि वो व्यक्ति ने फायरिंग, जो शब्द बोला गया है, फायरिंग किया, तो फिर मैं नहीं जानता। फिर उसकी सच्चाई घटना कोर्ट से ही पता चलेगी। आरोप लग रहा है कि स्क्रिप्टेड काम कर रही है पुलिस, जो एनकाउंटर की करती है, इस तरीके से जो काम हो रहे हैं वो स्क्रिप्टेड होता है, वीडियो बना के डाल देते हैं और उकसा देते हैं मीडिया वाले। ये आपने जो एक तर्क रखा है प्रभात जी ने, इनका ये एक तर्क हो सकता है, पर मुझे जो लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे स्पेसिफिक किसी जाति और उसके साथ में किसी माइनॉरिटीज़, उसके साथ में जो बीजेपी गवर्नमेंट, खासकर जो अभी करंट रूलिंग पार्टीज़ का जो विरोध करता है, उसको टारगेटेड करके काम किया जा रहा है। इस चीज़ को तो मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। और आवेशित लोग कभी भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए उस समय को तात्कालिक रूप से शांति प्रदान करना चाहिए। ऐसे तो आपको हर गलियों में घटनाएं मिलेंगी, आप कितना विरोध करोगे, कितने लोग खून खच्चर कराओगे? ये एक समाधान नहीं है। समाधान है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए और प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम होना चाहिए। यदि उत्तर प्रदेश सरकार यह अपने आप कह करके पीठ थपथपा रही है कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लोग गलत तरीके से काम करते हैं, तो मेरा सवाल यह है, जो आप लोगों के प्रश्न से जुड़ा भी है, कि भारत देश में जो बुलडोजर की प्रथा थी 2017 से भारत देश में पहली बार शुरू हुई थी। और इसके पहले वर्ल्ड में, यदि विश्व में बात करेंगे, तो इजराइल पूरे वर्ष जो इजराइल के पास में जो यहूदी थे, इजराइल के बाजू में जो स्टेट था, हमासों के बीच में उनके जो चल रहा था आपसी विवाद, उनके खिलाफ में ये चलाए जाने वाला एक बुलडोजर का एक्शंस था। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इजराइल की नीतियां थी, भारत देश के आंतरिक गृह राज्यों में भी इसी प्रकार से नीतियां उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई। क्या वो कहाँ की वैधानिकता थी? आप सारे लोग बताएं, जिनको वो ये कहना चाहते हैं कि ये लोगों में काफ़ी गड़बड़ियाँ थी, इन लोगों में काफ़ी सारी चीज़ें पाई गई और बहुत सारे लोग अनुशासित तरीके से या अनडिसिप्लिन तरीके से बहुत सारी चीज़ें गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं, तो उसे मुख्यमंत्री खुद किए हैं। जिसकी हमारी क्रिमिनल पिटीशन बुलडोजर को लेकर के है कि जो मुख्यमंत्री, जिस स्टेट के डीएमओ ने, जिले अधिकारी और एसडीएमओ ने जिन ने बुलडोजर पर कार्रवाई करने के लिए, एक्शंस करने के लिए परमिशन दिया है, हमारी क्रिमिनल पिटीशन फाइल है जो आलोक शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से है। जैसे इसका जजमेंट आएगा उसके बाद उसमें कार्रवाई शुरू होगी। मेरा सवाल यह है कि आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति को जो 10-12 राइट्स दिए गए हैं, संविधान में बात करूँ तो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो दी गई है, उसका कंप्लीट वायलेशन योगी सरकार ने किया है या स्टेट ऑफ यूपी ने किया है। दूसरा, जो व्यक्ति को किसी का रिहेबिलिटेशन एक्ट होता है, पुनर्स्थापना यानी एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित करना, उसका किया गया है। इसके साथ में जो व्यक्ति का कंपनसेशन, किसी का घर गिराया जाए, यदि वह वैधानिक तरीके से घर गिरा है, प्रधानमंत्री आवास में मिला हुआ घर गिराया जा रहा है, कई सदियों से बना हुआ, दशक से बना हुआ घर यदि गिराया गया है, तो उसका कंपनसेशन एक्ट में उसको मॉनिटर होना चाहिए, वो भी नहीं किया गया है। इसी के साथ में किसी भी व्यक्ति में, यदि कोई भी व्यक्ति आपराधिक है, उसके घर का बच्चा, तो उसके सारे फैमिली वालों को कन्विक्शन देना, ये दुनिया के किस न्याय संहिता में लिखा गया है? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के पास में जो चीज़ें पाई गई हैं, वो हमें, हमारे नज़र में कहीं भी पूरे भारत देश में ऐसी दिखती हुई नहीं नज़र आ रही हैं। और साथ में यदि ऋग्वैदिक काल से हम चले आएँ, तो ऐसा न तो भारत देश की किसी भी प्रकार के वेद में जो है, जो चारों हमारे वेद हैं, उसके साथ उपनिषद, आरण्यक, जितने भी सारी चीज़ें हैं, उनमें कहीं भी नहीं पाई जा रही हैं। पुराणों तक में इस तरह की कोई भी घटनाओं का उदाहरण नहीं है। इसके साथ में राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार, दोनों सरकारों ने बुलडोजर चलाया था। मध्य प्रदेश में भी नीमच की एक घटना आई थी, अभी 10 दिन की पहले की घटना है। वो फिर चला दें, कोई मना नहीं कर रहा है उनको, पर यह भी ध्यान रखें कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए वो तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया है, यदि कोई भी कार्रवाई करता है, क्योंकि पिटिशनर मैं भी हूँ, मेरी भी पिटीशन है, तो वो ध्यान रखें, 2 पिटीशन है, एक एमाज की है, एक मेरी है। यदि वो कुछ भी करेंगे, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, वो खुद भी उनको बताएगी कि वो उसका बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसके लिए मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जब यदि विवादास्पद बयान दिया गया है, तो वो अच्छा नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई ये बहुत अच्छी बात है, इसका तो मैं विरोध करूँगा। आपको रहना है इस देश में, आपका 70 साल सबका जीवन है, 20 साल सबके बीत चुके होते हैं नॉर्मल लाइफ के। आप सबको प्यार से रखो, आपको क्या दिया, अपना कमाओ खाओ, क्या लेना देना है। पार्टी तो हमेशा दंगे दपाड़ी ही कराएंगी, क्योंकि वो सत्ता में नहीं बन पाएंगी, काम तो करना नहीं चाहते कोई भी। और मैंने आपसे यही तो शब्द बोला है, इन्हीं शब्दों का मैं दोबारा भी बोल रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ, कि जो बच्चे बेरोजगार हैं वो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं।
और उसका प्रमुख कारण है कि आज बेरोजगारी इतनी तेज़ी से बढ़ गई, गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दिए गए लगभग, अनएम्प्लॉयमेंट में सिर्फ एक नौकरी मिलती है चौकीदारी की, वो 10,000 रुपये मिलते हैं, उसमें 10,000 रुपये में बोल दीजिए जो चीफ मिनिस्टर बैठा है उत्तर प्रदेश का या किसी भी स्टेट का या प्रधानमंत्री को बोल दीजिए कि 10,000 रुपये की नौकरी में हमारे पूरे परिवार का खर्चा चला दे, आप ही के परिवार का चला दे। आप लोग इतने सारे न्यूज एजेंसी वाले हैं, 25-30 हज़ार रुपये जिससे मिनिमम किसी की तनख्वाह नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इतनी महंगाई हो गई, लोगों की कमर टूटी जा रही है, उसके बारे में गवर्नमेंट नहीं बोलती है। आप लोगों से, सब लोगों को ये चीज़ें पता है। उनके शिक्षा को जो लेवल पहले था उसको ऐसे ख़त्म कर दिया कि आज के जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, अभी जो नया हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के स्कूलों में आप देख लीजिए सिलेबस ऐसा बना दिया है कि उन बच्चों में उनको चौकीदारी अभी मिल जाती था, वो भी नहीं मिलेगी नौकरी। इस लेवल के आपने एजुकेशन का सिस्टम बना दिया। यात्राओं में हथियार लेके चलते हैं, कितना जायज़ है? बिल्कुल गलत है। मैंने क्या बोला, शोभा यात्रा क्या होती है? भगवान के धर्म को दिखाने की ज़रूरत है कि उनके अस्त्र शस्त्र लेकर के, ऐसे तो पूरा महाभारत हुआ था तो महाभारत में धनुष गांडीव लेकर के सब लोग चलते थे, आप वो भी लेके कुछ दिनों में चलना शुरू कर दोगे? ये कोई बात थोड़ी होती है। आप यदि यात्रा का मतलब होता है कि पीसफुल तरीके से आप जाइए आइए, किसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को आप कमेंट मत करिए, अपने काम से अपने गली जाना रखिए, कभी कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो धार्मिक लोग होते हैं आजकल, खासकर छोटे जो राजनेता हो रहे हैं गाँव ग्रामीण स्तर में, वो ये सब चीज़ों को ज़्यादा उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े लोगों से जोड़ करके ये सब दंगे को परिणामित रूप में यानी परिणात्मक तरीके से करने के लिए कोशिश कर रहे हैं।